Welcome to class 11 biology class. Today we discuss about the chapter 5 morphology in flowering plants. Topic is inflorescence and the important families. Now we discuss about the inflorescence. What is inflorescence? पुष्पक्रम जिसे हिंदी में हम कहते हैं, that is the arrangement of flowers on the floral axis, that is the peduncle. किसी भी पुष्पीय अक्ष पर फूल के लगने का जो क्रम होता है उसे ही पुष्पक्रम कहा जाता है. भगवान ने हर चीज़ को बनाया है तो उसका एक निश्चित क्रम होता है कि फूल यहाँ लगेगा, पत्ती यहाँ लगेगी, ये बड़ा फूल इस जगह लगेगा और छोटा फूल इस जगह लगेगा. तो ये सब जो एक फूल है उसका तने पर लगने का जो क्रम होता है उसे ही हम पुष्पक्रम कहते हैं. ये दो प्रकार का होता है. एक होता है आपका रेजिमोस यानी कि एसिमाक्षी, दूसरा होता है साइमोस यानी कि सीमाक्षी. What is racemose? Racemose में main axis never terminates into the flower and it has unlimited growth. जो रेसिमोस एसिमाक्षी क्रम होता है इसमें जो तना होता है वो लगातार वृद्धि करता चला जाता है. उसकी जो वृद्धि है वो फूल के बनने से कभी भी नहीं रुकती है. और इस पैटर्न इसमें क्या पाया जाता है, इसमें एक्रोपिटल अरेंजमेंट पाया जाता है फ्लावर्स का. एक्रोपिटल अरेंजमेंट यानी कि अग्र अभिसारी क्रम. उसमें क्या होता है अग्र अभिसारी क्रम में कि जो पुराना और बड़ा फूल होता है वो तो स्टेम में तने पर सबसे नीचे की ओर लगता चला जाएगा और जो नया और छोटा फूल होगा वो हमेशा ऊपर की तरफ आ जाएगा. जैसा आपको इस डायग्राम में मैंने दिखाया है, ये जो आपका पुराना फूल है दैट इज़ द ओल्डर एंड लार्ज फ्लावर दैट इज एंड एट द बिलो पार्ट ऑफ द स्टेम एंड द यंग एंड न्यू फ्लावर इज एट द अपर पार्ट ऑफ द स्टेम एंड नो फ्लावर इज एट द टॉप. अगर वो टॉप पर आ गया तो ग्रोथ रुक जाएगी स्टेम की. सेकेंड वन इज द साइमोस सीमाक्षी. मेन एक्सिस ऑलवेज टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर. यहाँ इस डायग्राम में भी आप देख रहे होंगे कि जो इस स्टेम है, स्टेम की जो ग्रोथ है वो रुक गई है. सो इट हैज़ द लिमिटेड ग्रोथ. इसमें जो स्टेम है, तना है, उसकी जो वृद्धि होती है वो निश्चित होती है और इसमें जो तने है उस पर जब फूल बन जाता है तो उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है. यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे. और इसमें क्या पाया जाता है, इसमें इट हैज़ द बेसिपिटल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स. इसमें तलाभिसारी क्रम पाया जाता है पुष्पों के लगने का. तलाभिसारी क्रम क्या होगा, जो एक्रोपिटल था उसका उल्टा हो जाएगा कि जो आपका छोटा और नया पुष्प है वो तो नीचे की तरफ आ जाएगा, जो ओल्डर एंड लार्ज फ्लावर है डेट इज बिकम एट द टॉप. वो बड़ा और नया पुष्प आपका ऊपर की तरफ चला जाएगा. ये आपका इन्फ्लोरेसेंस. अब हम बात करते हैं अवर नेक्स्ट टॉपिक डेट इज़ द इम्पोर्टेंट फैमिलीज़. आपके कोर्स में इस साल कोरोना की वजह से सिर्फ 2 ही फैमिलीज़ आपको पढ़नी है. तो यहाँ पे हम पहली फैमिली के बारे में बात करेंगे डेट इज़ द सोलेनेसी फैमिली और विच इज़ नोन एज ऑल्सो एज द पोटैटो फैमिली. सोलेनेसी फैमिली को हम आलू कुल भी कहते हैं क्योंकि इसमें हम ज़्यादा इसका जो मेन वो प्लांट है वो क्या होता है, आलू. तो इसलिए से आलू कुल भी कहा जाता है पोटैटो फैमिली एंड इट इज़ द बिग फैमिली और ये सबसे बड़ा कुल होता है. अब इसमें आप ये मैंने आपको यहाँ पर जो इसका फ्लोरल डायग्राम है, पुष्पीय जो चित्र है उसको दिखाया है और उसको ही मैं यहाँ पे बताऊँगी, आप उसको समझिए. ये बनाने के लिए आ जाता है और पूछा भी जाता है इसके बारे में काफ़ी. यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये इसका पुष्पीय सूत्र मैंने लिखा है. इसको कैसे बोलते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा. ब्रैक्टेट और ई ब्रैक्टेट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 5 फ्यूज्ड, कोरोला 5 फ्यूज्ड, एंड्रोशियम 5 फ्री, एपिपेटलस, गाइनीशियम सुपीरियर 2 बाइलॉब्ड एंड फ्यूज्ड. यानी अब इसको हिंदी में समझिएगा. ब्रैक्टेट यानी सहपत्र. सहपत्र हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. त्रिज्या सम्मित होता है, द्विलिंगी होता है और जो आपका बाह्य दल होता है वो 5 होते हैं इसमें. यानी कि जो हरी हरी वो 5 फूल के नीचे की पत्तियां होती हैं वो 5 होती हैं, आपस में जुड़ी हुई होती हैं. ब्रैकेट का मतलब है फ्यूज्ड यानी जुड़ी हुई होती हैं आपस में. जो आप इस डायग्राम में देख भी रहे हैं ये सब आपस में कैसी हैं, जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से. और कैरोला वो भी कैसा होगा, जो दल है वो भी 5 होंगे, पंखुड़ियाँ भी 5 होंगी इस पौधे में. वो भी आपस में जुड़ी होंगी, संयुक्त होंगी. जो पुमंग हैं वो भी 5 होंगे और जो इसका अंडाशय है वो आपका अर्धोवर्ती होगा. यहाँ मैंने लिखा भी है अधोवर्ती होगा और द्विकोष्ठीय होगा और जुड़ा हुआ होगा आपस में, जो आप यहाँ डायग्राम में देख भी रहे हैं. अब इसको समझिएगा ज़रा क्या है. ये जो इस तरह का बाहर का सबसे डायग्राम आप देख रहे हैं, इस तरह की संरचना,
इसको बोलते हैं हम कैलिक्स। जो हमने ऐसा बनाया है इसको बोलते हैं हम कोरोला। जो हमने ये बनाए हैं इनको बोलते हैं हम एंड्रोशियम यानी पुमंग। ये एक स्टेमन का डायग्राम है और ये सारा जब मिल गया तो ये क्या हो गया हमारा एंड्रोशियम। और ये जो बीच में आप देख रहे हैं वो क्या है हमारी, डेट इज द गाइनीशियम जी। तो इसमें आप यहाँ देख रहे हैं ये सब कैसे हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो पुष्पक्रम कैसा हो गया इसमें, साइमोज और सोलिटरी यानी कि सीमाक्षी और एकल। फूल कैसा होता है, द्विलिंगी होता है, ठीक है, यानी उसमें एक ही फूल में नर और मादा जननांग एक साथ उपस्थित होंगे। त्रिज्या सम्मित होता है यानी एक्टिनोमॉर्फिक। जो बाह्य दल होते हैं वो संयुक्त होते हैं यानी जो कैसे हैं, फ्यूज्ड हैं। ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया, जुड़े रहना, फ्यूज्ड। कोरस्पर्शी होते हैं और यानी एक दूसरे को क्या करते हैं, वो टच करते हैं। जो आपका दल है वो कैसा रहेगा, वो भी यही रहता है, सेम, संयुक्त रहते हैं और कोरस्पर्शी रहते हैं। जो आपका पुमंग है वो दल लग्न होता है यानी एपिपेटलस होता है। इस निशान का मतलब होता है बेटा एपिपेटलस। वो सब छोटी छोटी डेफिनेशन मैंने आपको नोट्स में दी हुई है। एपिपेटलस क्या होता है, फ्यूज्ड क्या होता है और आपका एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है, वो सब मैंने आपको बताया हुआ है। जायांग कैसा होता है, द्विअंडपी। यहाँ पे आप देख रहे हैं दो अंडप हैं, एक ये और एक ये, या ये कह लीजिए ये द्विकोष्ठी हो गया। युक्तांडपी यानी सिनेकार्पस होता है। बाइकार्पेलरी, सिनेकार्पस, बाइलोब्ड। द्विअंडपी, युक्तांडपी और द्विकोष्ठी होता है। ये जो इसमें लास्ट में एक बना होता है ये होता है सहपत्र यानी ब्रैक्टेट। अगर ये है तो हम पौधे को बोलते हैं ब्रैक्टेट, अगर ये नहीं बना होगा तो ई ब्रैक्टेट यानी सहपत्र विहीन। अब हम इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, आर्थिक महत्व की इस फैमिली की। तो इसमें कौन कौन से आपके सब्जी वाले मुख्य सदस्य होते हैं, जैसे पोटैटो, टमाटो, ब्रिंजल, कैप्सिकम एंड टोबैको। कैप्सिकम पाया जाता है। जो मसाला है उसके रूप में क्या पाई जाती है आपकी, चिलीज़। इसमें आपके कुछ नशीले पदार्थ भी पाए जाते हैं जैसे टोबैको है और धतूरा। अश्वगंधा और बेलाडोना नाम के जो पौधे हैं वो भी इसी फैमिली में आते हैं, जो मेडिसिनल प्लांट हैं, औषधीय पौधे हैं। जो बेलाडोना है वो आँखों की दवा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये फैमिली आपकी इम्पॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन भी आ जाता है। आप इसको अच्छी तरह से याद कीजिए। थैंक यू सो मच।